हम लोग 17 पिपरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता भगवान लोग हैं जो हम लोगों के साथ आए हैं यहाँ अपनी बात लेकर के। आदरणीय गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी को अपनी बात रखने के लिए। हमारे यहाँ का समस्या है, पिछले 20 वर्ष से वहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को टिकट दे दिया जा रहा है, जिस कारण हम लोग चुनाव में हार जा रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय जनता दल के जो कोई भी आ रहा है उस चुनाव जीतने से वंचित हो जाता है और हम लोग सही तरीके से समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। रही बात हम लोगों का, तो हम लोग सभी पिपरा विधानसभा का समस्या को देखते हुए हमारे चकिया के सभापति हैं श्री पवन कुमार जी, इनको एक साथ हम लोग सब लोग मिल करके विचार करके इनको चुनाव में आगे किए हैं। ये अपने मर्जी से आगे नहीं आए हैं। अच्छा, क्या कारण रहा कि आप लोग जो है सबको इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये विधायक के लिए चुनाव लड़े? हम लोग तरस रहे हैं पिछले 20 वर्षों से जो हमारे पार्टी हमारे दल का कोई विधायक होता तो हमारे जन समस्याओं को सुनकर आगे बढ़ाता। हम लोगों का जन समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। छोटा मोटा एक पैरवी हो या कोई बड़ा पैरवी हो, हम लोग रोते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का फरियाद सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। तो क्या क्षेत्र में ये सामाजिक तौर पे ये अपना काम करते हैं? क्या लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके काम का पहला मिसाल है, अभी से 2-3 महीना पहले चकिया में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवाए हैं, जिसमें 75 वर वधू का निःशुल्क शादी करवाए हैं, जिसमें 1 लाख रुपया का सामान सब सामान दे करके शादी विवाह करवाए हैं। और इतना ही नहीं, आगे देखिए, आप चल करके चकिया को देख लीजिए। चकिया को स्वर्ग बनाने का काम इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, हम कह रहे हैं हमारे विधानसभा में 38 पंचायत है। 38 पंचायत में आप घूम करके, आदरणीय तेजस्वी जी, आप घूम करके जिस तरह से फीडबैक लेना हो, सभी जाति समुदाय में फीडबैक लेना हो, आप चल करके फीडबैक ले लीजिए, तब इनका सिंबल कन्फर्म कीजिए। यही कहने के लिए हम लोग अपने पैर पर खड़ा होकर चल करके आपके पास मान लीजिए कि अगर इनको जो है आरजेडी से टिकट मिल जाता है, इनको चुनाव लड़ने के लिए मौका मिलता है, तो क्या इनका जीत सुनिश्चित है? वहाँ बिल्कुल सुनिश्चित है। दिन में चुनाव जिता देंगे हम लोग। आप हमसे क्या, हमारे जनता भगवान, हमारे सभी सम्मानित लोग हैं, इन लोगों से आप एक स्वर में पूछ लीजिए क्या कहते हैं लोग। 50,000 वोट कोई नहीं रोक सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग 17 पिपरा विधानसभा के लिए सभी लोग यहाँ आए हैं। 17 पिपरा विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के खाता में होनी चाहिए। लगातार 4 बार से वहाँ गठबंधन में जा रहा है सीट, जिसके कारण सीट हम लोग हार रहे हैं। और हम लोग के पास कोई अपना विधायक नहीं रहने के कारण हम लोग समस्या से लगातार परेशान रहते हैं। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। और वहाँ के सभी जनता मालिक हमको आगे किया है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए। 2022 में हम सभापति के पद पर लड़े थे, वहाँ भी हम भारी मतों से जीत के आए थे। और लगातार नगर निगम में 2007 से ही पार्षद के रूप में वहाँ काम करते थे। इस बार भी 2022 में उस सीट से पत्नी का नाम नॉमिनेशन देकर निर्विरोध जीती है और उसके बाद हम चेयरमैन बने हैं। बनने के बाद लगातार हम शहर को सजाने का काम किए हैं और पिपरा विधानसभा के सभी सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ने का सामग्री, जैसे कॉपी कलम किताब पेंसिल रबर कटर, ये सारी सामग्री निःशुल्क हम बांटते रहते हैं। और हाल ही में अभी 75 कन्या का सामूहिक विवाह अपने विधानसभा में कराए हैं, जो ऐतिहासिक था। कभी इतने विधायक मंत्री वहां से जीते आए गए, लेकिन कभी किसी ने गरीब परिवार के लिए नहीं सोचा था। और सभी वर वधू को हम लोग 1 लाख रुपये का सामान, 1-1 लाख रुपये का हर व्यक्ति को, जैसे कि पलंग कुर्सी टेबुल बर्तन सीट, ऐसे सारी व्यवस्थाएं हम लोग निःशुल्क करा के अभी 9 मई को कराए थे। पिपरा में सबसे बड़ी समस्या आपके अनुसार क्या है? वहाँ तो हम लोग घूमते तो लगातार देखते हैं, सड़क जर्जर है, बिजली का तार ओपन है, नल जल का समस्या है, बिजली का समस्या है। ये सारी समस्याएं जनता वहाँ से लगातार बता रही है। वहाँ पे 10 साल से बीजेपी के विधायक है, लेकिन 10 साल में अभी तक ये समस्या दूर नहीं हुआ है। उसी चीज़ को हम प्राथमिकता देंगे। आप चकिया का ओवरब्रिज देख सकते हैं, 2-2 घंटा लोग जाम में फंसे रहते हैं। ओवरब्रिज के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। केवल चुनाव का समय उद्घाटन होता है, उसका शिलान्यास होता है। आज आप लोगों का मुलाकात का समय है, क्या लगता है कि आज आप लोगों को टिकट कंफर्म हो जाएगा? अब हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेताजी का आदेश है कि 13 तक उम्मीद रखना है। अभी 2 दिन और बचा हुआ है। आश्वासन आप लोग को मिला है? वहाँ आश्वासन है। क्या कहिएगा टिकट को लेकर के पार्टी से?
पार्टी का टिकट मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से जीतेंगे और लगभग 50,000 वोट से भाजपा के विधायक को हराने का काम करेंगे। जिंदाबाद 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 पिपरा मांगे पवन सराफ सीपीएम को हटाना है पिपरा मांगे पवन सराफ। कहीं ना कहीं कभी भी कोई कैंडिडेट कहीं से उतरते हैं तो वो समाज में विकास करने की बात करते हैं और जीतने के बाद भूल जाते हैं। क्या ऐसा ही बात तो पवन जी के साथ भी नहीं है? पवन जी के बारे में पता कीजिएगा, पिपरा विधानसभा में पवन जी वैसे लोग हैं, 10,000 जो लोग आया है पवन जी के बुलाने से नहीं आया है। अच्छा, अपने मन से आया है लोग, जो पवन जी हमको चाहिए, वो पवन जी चाहिए। ये जितने 10,000 जो लोग आए हैं अपने खर्चा अपने व्यवस्था से पवन जी के लिए आए हैं। जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या लगता है? 100% कोई नहीं रोकेगा जितना पवन जी का चुनाव जीत। यानी वहाँ से अगर इनको मौका मिलता है तो आरजेडी का वहाँ पे परचम लहरेगा, एकदम परचम लहरेगा। पवन जी को टिकट दिलवाइए, आप लोगों से अनुरोध है। अब जीत 100%, बिहार में पहले का जीत पवन जी का जीत। चलिए ठीक है। आपका बहुत 10 बजे दिन में ही चुनाव निकालेंगे 10 बजे दिन तक और अगर टिकट इनको मिल गया जी, तो जीत सुनिश्चित। जीत सुनिश्चित है। यानी अपने क्षेत्र में हमेशा कार्यरत रहते हैं। परमानेंट काम करते रहते हैं। गरीब का शादी ब्याह हो, किसी को बीमारी हो, दुख हो, कोई भी इनके यहाँ पहुँचता है निराश होकर नहीं लौटता। व्यक्तिगत तौर पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी इनको अगर छोड़ सपोर्ट के लिए आप जहाँ आए हैं या इनके बुलाए पे आए हैं या आप अपने खुद हम चल लोग के? सब अपने से, जितना भी लोग आया है जी, ये सब लोग अपना से आया है। पवन जी के बुलाने पे कोई नहीं है? यानी चाहता सुना है है लोग कि वहाँ पर लोग के पहुँचने से टिकट मिल सकता है, हाँ। तो इनको कॉल करके सब लोग अपना गाड़ी का व्यवस्था करके इनके पास आए। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी से पवन जी के लिए टिकट के लिए लेकर के? अगर उस सीट पिपरा सीट अगर निकालना है राजद को, जी, तो पवन जी को टिकट मिलेगा। अगर कोई दूसरे कैंडिडेट को दिया जाता है तो नहीं जीत पाएंगे। वो 4 नंबर में चले जाएगा। दूसरा कैंडिडेट इनके छोड़कर दूसरा कोई अगर आएगा हाँ। तो वो नहीं जीतेगा, ये निश्चित है। यानी कि अगर आरजेडी को वहाँ से सीट निकालना है तो पवन जी को टिकट देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। और पहले जो श्याम बाबू यादव जो वहाँ के विधायक हैं, जी, हमारे क्षेत्र के आधा से ज्यादा आदमी उनको जानता ही नहीं है कि ये विधायक है। नाम से जानता है, शकल से कोई पहचानता ही नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र में आएंगे ही नहीं। यानी सीधे तौर पर ये कहा जाए कौन जानेगा? कि पवन जी है वहाँ जीत का टिकट है आरजेडी के? बिल्कुल 100%। चलिए माने ठीक। वोट जब शुरू होगा, जी, और गिनती लास्ट शुरू। हो- हाँ, वोट जब शुरू होगा लास्ट होगा तो इन्हीं का वोट गिरेगा। अच्छा, एक तरफा वोट इन पे गिरेगा। चलिए ठीक। इनका वैसा समीकरण हुआ है। हम लोग सभी लोग टेंट लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। सोना यही है, आज हर हाल में सिंबल लेके के जाना है। चलिए ठीक है। लगेगा। जिंदाबाद।